विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। तो आप इसे याद रखेंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो इससे रतौंधी होता है, रतौंधी। दूसरा है संक्रमणों का खतरा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और संक्रमणों का खतरा भी होता है। तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम आपको याद रखना है रेटिनॉल। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और इसकी कमी से एक रोग और है जिसे हम जीरोपिथेलमिया कहते हैं। अब इसके स्रोत क्या क्या हैं, यानी कि विटामिन ए की कमी होने पर हमें क्या क्या लेना चाहिए? तो विटामिन ए पाया जाता है दूध में, अंडे में। दूध, अंडा, हरी सब्जी, हरी सब्जी। इसके बाद मछली का तेल, मछली का जो तेल होता है उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। तो हम याद रखेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से होने वाले रोग रतौंधी है, संक्रमणों का खतरा हो जाता है, जीरोपिथेलमिया रोग हो जाता है। अब इसकी कमी होने पर हमें क्या लेना चाहिए? तो दूध, अंडा, हरी सब्जी और मछली का तेल, ये सब लेना चाहिए। इसमें विटामिन ए होता है। इसके बाद अगला है विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। तो आप इसे याद रखेंगे। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। बी से बेरी बेरी। तो आप इसे ट्रिक से बी से बेरी बेरी तो याद रखेंगे। अब विटामिन बी पाया किस में जाता है? तो मूंगफली हो गया, मूंगफली में विटामिन बी पाया जाता है। और हरी सब्जियों में भी विटामिन बी पाया जाता है, हरी सब्जी। इसके बाद है यकृत। यकृत में विटामिन बी पाया जाता है। यकृत में विटामिन बी होता है। इसके बाद मांस, मांस में भी विटामिन बी पाया जाता है। और बिना घुली हुई जो दाल होती है ना, जो बिना घुली हुई दाल होती है उसमें भी विटामिन बी पाया जाता है। तो विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। स्रोत क्या है? मूंगफली, हरी सब्जी, यकृत, मांस, बिना घुली हुई दाल, इन सभी में विटामिन बी पाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड बोल सकते हैं। एसिड का मतलब होता है अम्ल ही। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ये क्वेश्चन पेपर में बनते रहते हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और दूसरा है मसूड़े फूल जाना। मसूड़े विटामिन सी की कमी से ही फूल जाते हैं। अब इसके स्रोत क्या क्या हैं? स्कर्वी रोग होने पर और मसूड़े फूल जाने पर हमें क्या क्या लेना चाहिए? तो विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है नींबू में, संतरा में, नींबू संतरा। इसके बाद है नारंगी। नींबू में, संतरा में, नारंगी में, टमाटर में, मिर्ची में, जो मिर्च होती है उसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे कि जितने भी सभी खट्टे पदार्थ होते हैं सभी में विटामिन सी पाया जाता है। तो जितनी भी खट्टी चीजें हैं, जैसे नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, जितनी भी खट्टी चीजें हैं, तो इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। इसे आप एक ट्रिक भी समझ सकते हो। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। कमी से होने वाले रोग स्कर्वी, मसूड़ों का फूल जाना। कमी होने पर नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, मिर्च, सभी खट्टी चीजें। तो जो भी खट्टी चीजें होंगी उन सभी में विटामिन सी पाया जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो आप इसे याद रखेंगे। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट्स। रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से, जो किस में होता है? बच्चों में होता है रिकेट्स। दूसरा रोग होता है ऑस्टियो मलेशिया। ऑस्टियो मलेशिया रोग होता है विटामिन डी की कमी से। ये किस में होता है? ये होता है वयस्क में, बूढ़े लोगों में ऑस्टियो मलेशिया रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी होने से। अब इसके स्रोत क्या क्या हैं, यानी कि जो विटामिन डी है ये किस किस में पाया जाता है?
तो इसके स्रोत हैं दूध। विटामिन डी किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, मछली, यकृत, तेल। मछली की यकृत तेल में भी विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? रिकेट्स जो बच्चों में होता है। इसके बाद ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है वयस्क में। कमी से कौन? विटामिन डी किस में पाया जाता है? दूध में, अंडे में, मछली की यकृत तेल में भी विटामिन डी पाया जाता है। और दोस्तों जो विटामिन डी है ना, वो सूर्य के प्रकाश में भी पाया जाता है। यानी अगर विटामिन डी की कमी हो गई है आपको, तो सूर्य के प्रकाश में आपको बैठना चाहिए। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में भी पाया जाता है। इसके बाद विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो पहला है जनन शक्ति का कम हो जाना। जनन शक्ति कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से। अब इसके स्रोत क्या क्या है? विटामिन ई पाया किस में जाता है? तो विटामिन ई पाया जाता है पत्ती वाली सब्जियों में। पत्ती वाली सब्जियों में विटामिन ई पाया जाता है। जो पत्ती वाली सब्जी होती है उसमें विटामिन ई होता है। दूध में भी विटामिन ई होता है, मक्खन में भी विटामिन ई होता है, और वनस्पति तेल में भी विटामिन ई होता है। जो वनस्पति तेल होता है उसमें भी विटामिन ई होता है। और अंकुरित गेहूं में भी विटामिन ई होता है। अंकुरित गेहूं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो जनन शक्ति कम हो जाना। विटामिन ई। अब विटामिन ई किस में पाया जाता है? तो पत्ती वाली सब्जियों में पाया जाता है, दूध में भी विटामिन ई होता है, मक्खन में, वनस्पति तेल में और अंकुरित गेहूं में। इन सभी में विटामिन ई होता है। इसके बाद अगला है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इससे जो रक्त है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन। इसकी कमी से रोग हो जाता है कि रक्त का जो थक्का है वो नहीं बनता है। अब विटामिन के की कमी होने पर कौन सा स्रोत यानी कि क्या लेना चाहिए हमें? तो टमाटर में विटामिन के होता है। और इसके बाद है हरी सब्जी में भी विटामिन के होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन। कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। एक जो क्वेश्चन है पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसे याद रखेंगे कि रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब विटामिन के की कमी होने पर टमाटर लेना चाहिए, हरी सब्जी लेना चाहिए। तो टमाटर में विटामिन के होता है और हरी सब्जियों में भी विटामिन के होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि रक्त का थक्का विटामिन के की कमी से नहीं बनता है। दोस्तों आपके लिए ये प्रश्न है, आप इसका आंसर बताना कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो आप इसका आंसर बताना। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।